नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी ग्रुप को लेकर अभी तक जो हिंडनबर्ग ने खुलासा किया था उसके बाद ये हाल है, लेकिन जो अब नई चीज़ें निकल के आ रही हैं इसके बाद तो अडानी साहब का संकट कई गुना बढ़ गया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अडानी साहब अब चीज़ों से बचने के लिए दुनिया में कोई सुरक्षित ठिकाना खोजने लगें या फिर दुनिया को उनसे सुरक्षित रखने के लिए किसी ऐसे ठिकाने में बंद कर दिया जाए ताकि वो समाज को हानि ना पहुंचा सकें। क्योंकि जो नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं उन चीज़ों के आधार पर मुझे लगता है कि अडानी साहब का भविष्य उससे ज़्यादा अंधकार में है जो हम और आप सोचते हैं। हम बात करेंगे नए घटनाक्रमों की, हम बात करेंगे फोर्ब्स की रिपोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है, फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई है उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं उसका क्या मतलब है, और इन सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके साथ साथ अडानी ग्रुप ने जो कदम उठाए हैं उसको हम जानेंगे कि क्या हिंडनबर्ग खुलासों के बाद अडानी जी की बर्बादी का अध्याय 1 शुरू हुआ था, अब क्या उससे भी खतरनाक अध्याय 2 शुरू हो गया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। कुछ कड़वी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी, लेकिन बातें ऐसी होंगी जो हमारे काम की हैं। मैं अभी आया। बात शुरू कर देते हैं। पहले सबसे अहम वाली बात कर देंगे तो बात की बातों में आनंद नहीं आएगा, लेकिन कुछ हाल के कदम जो हैं अडानी ग्रुप के, उनके ज़रिए आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि अडानी ग्रुप की हालत ऑलरेडी हिंडनबर्ग खुलासा आने के बाद क्या हो गई है और उसके बाद नए खुलासे और नए खुलासों का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये क्रम होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि डीबी पावर एक डील थी जिसके अंदर 7,017 करोड़ रुपए अडानी समूह को 15 फरवरी 2023 तक डीबी पावर के अधिग्रहण के लिए, मतलब इसको खरीदने के लिए देने थे, और वो समय सीमा निकल गई है। और 29 सितंबर 2022 को अडानी ग्रुप को कंपटीशन कमीशन ने परमिशन दी थी कि आप डीबी पावर खरीद सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अडानी जी के पास में अब पैसे नहीं है और वो जो चाहें वो खरीद लेते थे। वो सिलसिला इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद ठहर गया है, रुक गया है, और अडानी जी एक फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये उसकी पुष्टि हो रही है। दूसरी खबर एक और आई थी, और वो ये आई थी कि रोड प्रोजेक्ट अडानी का जो था अटक गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर दी कि नया निवेश करने से पहले मौजूदा संकट और अस्थिरता को पहले संभाल लें, उसके बाद में निवेश करेंगे। रोड प्रोजेक्ट्स तरह तरह के थे, जिसमें एक गंगा एक्सप्रेस हाईवे भी था जो मेरठ से इलाहाबाद तक जाने वाला था। उसका काम छोड़कर अडानी जी ने कहा भाई इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी जी का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, प्रयागराज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी सब होल्ड पे डाल दिया, यानी उसमें भी वो पैसे अब खर्च नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि अडानी साहब के पास पैसों का हो गया है संकट। और ये अचानक जो बहुत सारी चीज़ें हैं आप जानते हैं, वो पैसा उन्होंने एफपीओ लाए थे, वो भी पैसे के लिए लाए थे, और दुनिया भर के बॉन्ड उनके सर पे खड़े हुए हैं जिनका पैसा उनको चुकाना है। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से जुलाई में, सितंबर में, अलग अलग महीनों में उनको बॉन्ड का भुगतान करना है और वो पैसे उनको चुकाना है। उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता है और वो फर्दर पैसे इन्वेस्ट करने की हालत में नहीं है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उनकी कंपनी का दाम की जो हैसियत थी, जिसको मार्केट कैपिटल कहते हैं, उसको तो 40% के करीब कर ही दिया। उनकी कंपनी की जो अपनी कैपिटल थी, जो पैसा था, धन संपत्ति थी, वो भी कम पड़ने लग गई है, कड़की आ गई है। तो ये है हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अभी तक की अडानी ग्रुप की स्थिति। लेकिन अब चलते हैं कि मामला आगे आगे कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले जॉर्ज सोरोस पे आते हैं। जॉर्ज सोरोस ने एक बयान दे दिया, और उस बयान का मतलब यह है कि अडानी साहब ने ये किया वो किया सबको पता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब मोदी जी के पास और भारत सरकार के पास एक मौका है कि साबित कर सकें कि इस देश में कानून का राज है, सच्चा लोकतंत्र है। अडानी के मामले में निष्पक्ष जांच करा के वो ये साबित कर सकते हैं। ये कहने भर से सबको ततैया काट गई। भाई उसने कोई अजीबोगरीब बात तो नहीं कह दी, एक जनरल बात कही है कि अडानी के मामले में अगर आप निष्पक्ष जांच करते हो,
घोटाला निकलता है तो उनको जेल पहुंचाते हो या उनके खिलाफ कार्रवाई करते हो। इससे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और आपका लोकतंत्र में विश्वास बढ़ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दुनिया समझेगी कि मोदी और अडानी का गठबंधन है। जैसा कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था, एक बाकायदा एक अखबार ने लिख दिया, शायद मेरे ख्याल से फोर्ब्स ही था, मैं भूल रहा हूँ, कि मोदी क्लोज एसोसिएट ऑफ अडानी। याद कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब चल रही हैं, लगातार एक के बाद एक चीज़ें आ रही हैं, तो उस बीच में ये एक बयान आता है। लेकिन इस बयान को इतना बड़ा बना दिया जाता है और बहस की जाती है क्योंकि इस बयान को मोदी के साथ जोड़ा जा सकता है, मोदी के नाम पर देश के साथ जोड़ा जा सकता है, देश के नाम पर साजिश के साथ जोड़ा जा सकता है, और इन तीनों चीज़ों के घेरे में घेर कर अडानी को बचाया जा सकता है, अडानी से ध्यान हटाया जा सकता है। लेकिन एक खबर सुप्रीम कोर्ट ने और दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद लिफाफा नहीं चलेगा। ये सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ये बताने वाली हैं आने समय में अडानी ग्रुप का भविष्य क्या होगा, पहली चीज़। दूसरा, खबरों को सरल तरीके से समझाने के हिसाब से उनका मतलब क्या है, क्योंकि खबरें तो आती हैं ऊपर से निकल जाती हैं। सबसे बड़ी बात विनोद अडानी वाली खबर है जो फोर्ब्स की आई है, उस खबर को आप समझ ही नहीं सकते अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है अभी तक, जो वीडियो है उसके हिसाब से, और अभी तक जो खबरें छपी हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद लिफाफा नहीं चलेगा। सरकार बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कमेटी लेके गई थी कि साहब ये लोग अडानी वाले मामले की जांच कर लेंगे, किसी को बताना नहीं, चुपचाप अपने पास रख लो। चंद्रचूड़ साहब ने कहा ये लिफाफा अपने पास रखो और ये आप तय नहीं करोगे कि कौन जांच करेगा। फिर याचिकाकर्ता ने कहा कि साहब आप जो है ऐसा करो, सुप्रीम कोर्ट के जज से करा दो। तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि हमारे पास पहले बहुत काम है भाई, जांच वांच नहीं कर सकते। लेकिन जांच कौन करे इसका फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा हुआ था, जो सुनवाई कर रहा था, उस बेंच के 3 जजों को मिलके करना है और वो बताएंगे कि इसकी जांच कौन करेगा। इस पे कई तरह की मांगें उठ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग ये है कि इस पूरे मामले की जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगी, फॉरेंसिक ऑडिट मतलब इनके खातों की आपराधिक दृष्टिकोण से जांच, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन कल जैसे ही लिफाफा वापस होता है, अडानी ग्रुप फिर घुस जाता है, उसके शेयर गिरने लगते हैं। और क्यों? मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक चीज़ बहुत क्लियर मान के चलिएगा कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेबी हो या कोई भी संस्था हो, जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाएगी अडानी ग्रुप फिर संकट में आएगा। मैंने शुरू में बताया था और ये सिलसिला चलता रहने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो जांच करेंगे और ये मानने से भी इनकार कर दिया कि कौन जांच करे, हम तय करेंगे। यानी जांच को एक हद तक आप ये मान सकते हैं, अब ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किसको जांच देता है, लेकिन एक हद तक आप ये मान सकते हैं कि इस मामले की जांच होगी और जांच में सुनवाई होगी और सुनवाई में वकील लोग जैसे जैसे दलील देंगे, जो जो चीज़ें पता चलेंगी, उसके बाद में फिर सर्किट लगेंगे। इस तरह की चीज़ें, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, यही सब होता है स्टॉक मार्केट में। बहरहाल ये हुआ। अब सबसे ज़्यादा वो मामला जो सबसे टेढ़ा है और जिसको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जाना पड़ेगा और 141 पेज का जो जवाब अडानी साहब ने दिया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, उसमें जाना पड़ेगा। उसको समझे बगैर फोर्ब्स का जो नया खुलासा है विनोद अडानी को लेकर, उसको नहीं समझा जा सकता। तो आप जब उसमें जाते हैं पुरानी वाली खबर में, तो आपको ये पता लगता है कि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग का खुलासा करते हुए, जवाब देते हुए उस खुलासे का, ये कहा था कि भाई साहब, विनोद अडानी का कोई भी उनकी मैनेजमेंट पोजीशन अडानी ग्रुप के अंदर नहीं है। यानी अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला होता है उसमें विनोद अडानी की कोई भूमिका नहीं होती है। ये लिखकर बाकायदा 141 पेज के जवाब में अडानी ग्रुप में दिया था हिंडनबर्ग को, और उसमें ये कहा था, जो मैंने बताया कि वो सीधी सी बात यह है कि उनका कोई लेना देना हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि अडानी साहब, विनोद अडानी साहब के पास जो एशिया के, दुनिया के सबसे रिच एनआरआईज हैं, उनके पास में जो भी फर्जी कंपनियां, उसका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये था, और वो जो कर रहे हैं करते रहे हैं। लेकिन जो फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने छिलके उतार दिए हैं।
छिलके उतरने का मतलब यह है कि अब अडानी ग्रुप को नए सिरे से जान बचाने के लिए कुछ नए झूठ गढ़ने होंगे, और ये झूठ जांच, देखिए जब तक मोदी जी जांच नहीं हो रही तो बचे ही बचे हैं, लेकिन कब तक। अब ये जो खबर आई है, इस खबर को फोर्ब्स की जो रिपोर्ट थी, गौतम अडानीज ओल्डर ब्रदर इमर्जेस एज फैमिली एम्पायर्स की फिक्सर, ये जो की फिक्सर यानी जो आरोप लगाया था कि उनका कोई मैनेजमेंट पोजीशन नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है कंपनी से, उसका जवाब है ये खबर जो कल आई है। की फिक्सर इस एंगल से तो नहीं बताया, ये बताया वो रशियन बैंक से लोन लिया, रशियन बैंक आपको समझ में, वो लोन लिया होगा, भाई हमको क्या पता, लेते होंगे लोन, यही तो आया ना। और कुछ लोगों ने उसको ये कर दिया, देखा अडानी के ऊपर कितना लोन है, एक और लोन पता चला। लेकिन जब आप कहते हो कि गौतम अडानी का कोई रोल नहीं है और फोर्ब्स की रिपोर्ट आती है और उसको हिंडनबर्ग रिसर्च ट्वीट करता है, इसलिए ट्वीट करता है क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे कि विनोद अडानी दुबई में बैठकर, जकार्ता में बैठकर, सिंगापुर में बैठकर फर्जी कंपनियां चलाते हैं, उनके ज़रिए उधार का भी जुगाड़ करते हैं और कंपनी के शेयर का भी मैनिपुलेशन करते हैं और शेयर ऊपर नीचे करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। इस आरोप को अडानी ग्रुप ने इनकार कर दिया था। लेकिन जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है ये बताती है कि जो रूस के बैंक से लोन लिया विनोद भाई साहब ने, वो लिया, एक तो याद कीजिए रूस के बैंकों पर प्रतिबंध लग गया था, फिर एक बैंक के ऊपर प्रतिबंध खोल दिया गया था। अब मैं वो नामों वामों पे जाऊंगा तो कठिन हो जाएगा, वैसे भी टेढ़ी रिपोर्ट है। उस बैंक से विनोद भाई साहब ने लोन लिया और उसमें से 5 मिलियन कम करके तीसरे दिन उसको किसी को फाइनेंस भी कर दिया। तो लोन लिया, लेकिन अगर विनोद अडानी की कोई मैनेजरियल पोजीशन नहीं है, मैनेजमेंट पोजीशन नहीं है, ग्रुप में उनका कोई से नहीं है और उनकी जितनी ये शेल कंपनियां, उनसे कुछ लेना देना अडानी ग्रुप का नहीं है, तो फिर ये क्या है जो अभी फोर्ब्स ने आगे रखा। क्योंकि ये जो लोन लिए गए इसमें प्रमोटर्स के शेयर रखे गए। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं। एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका अडानी इंटरप्राइजेज में 2.65%, अडानी पावर में 6.88%, अडानी पोर्ट्स में 4.16% और अडानी ट्रांसमिशन में 2.71% हिस्सेदारी है। इनको प्रमोटर का दर्जा हासिल है। वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग्स लिमिटेड, इस कंपनी का 2.64% हिस्सेदारी अडानी इंटरप्राइजेज में है, अडानी पावर में 5% है, अडानी पोर्ट्स में 3.99% है और अडानी ट्रांसमिशन में 2.71% है। यानी जो मार्केट वैल्यू है अमेरिकी डॉलर्स में, उसके हिसाब से 1.3 बिलियन अडानी इंटरप्राइजेज में लगे हुए हैं, 1.3 अरब डॉलर। अडानी पावर में 1.2 अरब डॉलर, अडानी पोर्ट में 800 मिलियन डॉलर यानी 80 करोड़ डॉलर। इसके अलावा 70 करोड़ डॉलर अडानी ट्रांसमिशन में लगे हुए हैं इन दो कंपनियों के। अब आप सोचिए, आप कहेंगे हाँ लगे होंगे इन कंपनियों में, लेकिन गौतम अडानी के बड़े भाई साहब विनोद भाई साहब जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने सिंगापुर और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी के जरिए जब बैंक से, रूस के VTB बैंक है, उससे लोन लिया, तो इस कंपनी के जो ये हिस्सेदार हैं अडानी कंपनी के, इसके शेयर गिरवी रख के लिया। फोर्ब्स का कहना यह है कि एक तो ये नई 2-4 शेल कंपनियां और विनोद भाई साहब की पता चल गई जो अभी तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी नहीं थी, यानी उनकी कितनी शेल कंपनियां होंगी कोई नहीं जानता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो अडानी की कंपनी में कुछ नहीं है तो अडानी कंपनी के अरबों रुपए के शेयर, ये जो अरबों रुपए की हिस्सेदारी है, इन कंपनियों के शेयर रूस के बैंक में किस हैसियत से गिरवी रख दिए विनोद अडानी ने, और वो पैसे गिरवी रख के सिंगापुर की इनकी एक कंपनी थी, उस कंपनी के नाम पे लोन लिया और उस कंपनी ने भी इधर लोन लिया
और किसी को अगले दिन उधार दे दिया, 5 मिलियन अपने पास रख के सब उधार दे दिया। अब वो रहस्यमय कंपनी, जांचें वाँचें, यानी इतनी सारी फर्जी कंपनियां, ये इतना बड़ा जाल है जिसको समझना ही मुश्किल है। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम सामने आ रहा है, वो ये बता रहा है कि अडानी साहब अब नई मुसीबत में फंस गए, क्योंकि उनकी जालसाजी एक्सपोज हो गई है। उन्होंने, ये मुझे लगता है जालसाजी, हो सकता है ना हो, उन्होंने कहा भाई साहब का कोई लेना देना नहीं कंपनी से, भाई साहब कंपनी के प्रमोटर मतलब मालिक के शेयर गिरवी रख रहे हैं। जब भाई साहब मालिक ही नहीं हैं, मैनेजमेंट में भी नहीं हैं, तो मालिक के शेयर कैसे गिरवी रख सकते हैं रूसी बैंक को। और सबसे बड़ी बात भैया, कितना उधार है इनके ऊपर। याद कीजिए, एक आरोप लगा था कि जो सीमेंट कंपनी होलसेम खरीदी है वो भी उधार लेके खरीदी है। तो यहां तो जमीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपके पांव में जमीन नहीं और आपको यकीन नहीं। आप सोचिए कि मतलब इस कंपनी में उधार जबरदस्त, और हिंडनबर्ग का जो भी आरोप था उसका इस फोर्ब्स की रिपोर्ट से खुलासा हो गया, क्योंकि इन कंपनियों के इन्वेस्टमेंट, लोन, ये सब तो रिकॉर्ड पे है ना, ये कोई हवा की चीज़ तो है नहीं। और ये भी पता चला कि विनोद भाई साहब का अडानी की कंपनी से लेना देना, जिससे विनोद अडानी ने डिनाई कर दिया था। ये भी पता चला कि विनोद भाई साहब शेल कंपनियां चलाते हैं, और ये भी पता चला कि वो ऑफशोर शेल कंपनियां जो हैं उनके ज़रिए विनोद भाई साहब इधर उधर करते हैं। और विनोद भाई साहब ने जो लोन लिया वो अडानी के मालिकों के शेयर, प्रमोटर्स के शेयर गिरवी रख के लिया। तो अब आप देखिए 5-6 संकट, एक तो आर्थिक संकट भयंकर, पैसे बचे नहीं हैं, दूसरा नए नए उधार निकल के आ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां दबा के चुपचाप उधार लिया हुआ था, अनंत उधार, जिसकी जिंदा को जानकारी नहीं है। क्योंकि ये जो लोन है, ये लोन कहीं पे भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में डिक्लेयर नहीं किया गया है। आप कंपनी के शेयर गिरवी रख के लोन लेते हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है इतना पैसा हम यहां से ले रहे हैं। गुपचुप लोन ले लिया प्रमोटर के शेयर रख के गिरवी, और पता नहीं ऐसे कितने लोन होंगे। तो निचोड़ यह निकलता है कि बहुत सारा लोन आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। पैसे की किल्लत है कि आप बचे हुए जो आज के प्रोजेक्ट हैं उनको भी होल्ड पे डाल रहे हो, पूरा नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। जांच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पहुंच गया है, और शेयर मार्केट गिरे पे गिरे जा रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे मुश्किल काम ये पता लगाना है कि अडानी के पास सचमुच क्या है। गिरते मामला जीरो पर तो नहीं जाने वाला है, और कब तक सरकार, कब तक बीजेपी इनको, अडानी साहब को एक राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर, राष्ट्रीय उद्योगपति के तौर पर स्थापित करती रहेगी। बहरहाल स्थितियां जो भी हैं बेहद चिंताजनक हैं, और ये बनाने का, एनालिसिस देने का मकसद ये नहीं है कि अडानी साहब का शेयर आप खरीद लो या ना खरीदो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। बार बार बोलता हूं, किसी भी तरह की ना तो शेयर की राय देने की मेरी हैसियत है, ना मेरी समझ है, ना मुझे जानकारी है। मैं खुद भी शेयर बाजार में 1 रुपया भी नहीं लगाता हूं। इसलिए इस पूरे शेयर खरीदने बेचने के फैसले से अलग करके इस वीडियो को देखें, लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अब ये जो खबर है इनको समझाने वाला कोई नहीं है। आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा गूगल करके। नमस्कार, जय हिंद।